दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए, ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ज्वार भाटा को समझने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। ज्वार भाटा आता कहाँ पर है, क्यों आता है, उसका कारण क्या है। देखिए, ज्वार भाटा सागरों या महासागरों में आता है। क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल के फलस्वरूप सागरों या महासागरों में ज्वार भाटा आता है। देखिए, कभी उच्च ज्वार आते हैं, कभी लघु ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार को दीर्घ ज्वार कहते हैं, लघु ज्वार को सामान्य ज्वार भी कहते हैं। ठीक, तो ये ज्वार आता महासागरों या सागरों में है। उसके पीछे देखिए, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है। चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है, उसका आकर्षण बल ज़्यादा काम करता है। वहीं सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, उसका आकर्षण बल इतना कम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दूरी अधिक होने के कारण उसका बल इतना नहीं लग पाता है। तो आइए ज्वार भाटा को हम समझते हैं। ज्वार भाटा है क्या, कब आता है, किस स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक, आइए देखते हैं ज्वार भाटा। इसको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट आप देखिएगा, पहला पॉइंट है, इसको देखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट देखिएगा, सागरों एवं महासागरों में जलीय भाग, सागरों एवं महासागरों में जल का तट की ओर आगे बढ़ने को ज्वार व इसी जल को पीछे हटने को भाटा कहते हैं। देखिए, इसमें है क्या, सागरों एवं महासागरों में जल का तट की ओर आगे बढ़ने को ज्वार व इसी जल को पीछे हटने को भाटा कहते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण सूर्य एवं चंद्रमा का देखिए, सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल होता है। देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल के फलस्वरूप ही सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आता है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है,
तो सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल है। ठीक, इसी कारण ज्वार भाटा महासागरों में आते हैं। अब देखिए सूर्य का आकर्षण बल, यहां देखेंगे आप, सूर्य का आकर्षण बल। ठीक, और यहां कर लेंगे चंद्रमा का आकर्षण बल। देखिए आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है, वहीं सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर है। जो खगोल की पिंड अगर नज़दीक होगा तो उसका आकर्षण बल अधिक लगेगा और जो दूरी होगा उसका कम लगेगा। लेकिन देखिए अगर चंद्रमा के बराबर सूर्य आ जाए तो उसका आकर्षण बल बहुत अधिक लगेगा, क्योंकि देखिए सूर्य जो है बहुत बड़ा खगोल की पिंड है, वहीं चंद्रमा बहुत छोटा खगोल की पिंड है। ठीक, लेकिन कारण क्या, सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। कितना दूरी है, देखिए इसका आकर्षण बल देखिए कितना लगता है, पहले इसको समझिए। सूर्य क्या लगेगा 5 गुना, तो चंद्रमा का लगेगा 11 गुना। ठीक है, अगर यही देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.17 गुना अधिक बल चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा 2.17 गुना अधिक बल चंद्रमा लगाता है। ठीक है, अब वहीं पर सूर्य 5 गुना लगाता है। 5 गुना क्यों लगाता है, क्योंकि बहुत अधिक दूरी पर है ये पृथ्वी से, इसलिए इसका बल कम काम करता है। वहीं चंद्रमा एकदम पृथ्वी के नज़दीक है, इसका बल आकर्षण बल अधिक काम करता है। तो आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे जो आपका मेन है ज्वार एवं भाटा के प्रकार। देखिए जो ज्वार भाटा होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, पहले आ जाइए ज्वार के प्रकार को देख लेते हैं, भाटा बाद में देखेंगे। पहले ज्वार के प्रकार। ज्वार के प्रकार ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ ज्वार, एक होता है लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार। देखिए ये आते कब हैं, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एक शब्द है सिजगी। सिजगी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सिजगी का मतलब ये है, कि सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की रेखी स्थिति। देखिए सिजगी यह होता है कि सूर्य एवं चंद्रमा की जो रेखी स्थिति होती है उसको सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। अब सिजगी 2 प्रकार की होती है। देखिए सिजगी क्या है, 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर देखेंगे, पहले वाले को
कहते हैं युति। एक होता है युति और एक होता है वियुति। वियुति, ठीक। युति में क्या होता है और वियुति में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे। युति में देखिए इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपका सूर्य होता है। सूर्य, ये आपका क्या है, सूर्य है, सन है, ठीक। इसके बाद आपका रहेगा चंद्रमा। चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा है। ये क्या है, चंद्रमा है। ये चंद्रमा है और ये आपका पृथ्वी है। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। अब यहाँ पर देखेंगे, ये है युति और ये है वियुति। दूसरा चित्र बना लेते हैं इसी वक्त। यहाँ पर क्या है आपका, वही सूर्य हो जाएगा। तीनों रेखीय स्थिति में रहेंगे। तीनों क्या रहेंगे, रेखीय स्थिति में रहेंगे। देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, जिसे सन कहते हैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वी। ये हो जाएगी यहाँ पर पृथ्वी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा आपका चंद्रमा। ये चंद्रमा हो गया, ठीक। देखिए जी आपका चंद्रमा। अब इसको लिख दे रहे हैं। ये आपका सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। देखिए ये है युति। युति में ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा बीच में रहेगा। किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। वियुति में पृथ्वी बीच में आ जाएगी, किसके, चंद्रमा और सूर्य के। तो ये सिजगी क्या है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की जो रेखीय स्थिति होती है उसको हम सिजगी कहते हैं। ये भी सिजगी है, ये भी सिजगी है। सिजगी के दो प्रकार होते हैं, जिसको एक युति कहते हैं और दूसरे को वियुति कहते हैं। युति में सूर्य एक तरफ, उसके बाद चंद्रमा, फिर पृथ्वी होती है। वियुति में सूर्य होगा, उसके बाद पृथ्वी होगी, उसके बाद चंद्रमा होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक। जब देखिए, जब युति की कंडीशन होती है और जब वियुति की कंडीशन होती तो होती कब है, देखिए ये आपका होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या, ठीक। अमावस्या, ये होता है पूर्णिमा, 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 ठीक है। देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब अमावस्या होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, पूर्णिमा होता है, ठीक है। अब जानते हैं जब अमावस्या होता है तो इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगते हैं। ये कंडीशन और देख लीजिए, इसी दिन क्या होता है, आपका होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसी दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण, और इस दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, इस दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है। युति के दिन क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण। वियुति के दिन क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण,
अब देखिए, अब इसी कंडीशन में क्या है, ज्वार भाटा भी आते हैं। अब ज्वार देखिए, अब हमको पढ़ना है भी ज्वार, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो सूर्य का आकर्षण बल है और चंद्रमा का आकर्षण बल, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये आपकी जो पृथ्वी है, ये आपकी जो पृथ्वी है, इसका जलीय भाग देख रहे हैं, कुछ इस तरह उभार आ जाता है, इस जलीय भाग में उभार आ जाता है, ऊपर उड़ जाता है ये जल, ठीक है, और पीछे भी उड़ जाता है। देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार इस क्लास को समझ लेंगे दोबारा भूलेंगे नहीं, बस चित्र को आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो है आपका जलीय क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण देखिएगा दोनों क्या है, एक तरफ हो जा रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज्वार आते हैं, इस ज्वार को, इसको कहते हैं दीर्घ ज्वार। ये दीर्घ ज्वार है, ये क्या है, दीर्घ ज्वार है। और यहाँ पर जो ज्वार आते हैं, इसको भी क्या कहेंगे, दीर्घ ज्वार कहेंगे, दीर्घ ज्वार कहेंगे। दोनों दीर्घ ज्वार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए, यहां पर जो ज्वार होता है, देखिएगा, यहां पर जो ज्वार होता है, इस ज्वार को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार, ठीक। और यहां पर जो ज्वार आता है, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार, ठीक। अप्रत्यक्ष ज्वार क्यों आते हैं और प्रत्यक्ष ज्वार क्यों आते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। देखिए कैसे, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो और एक किनारे पर पृथ्वी हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य का जो आकर्षण बल है ये आपका 5 गुना हो जाता है, वहीं चंद्रमा का जो आकर्षण बल है ये 11 गुना होता है, ठीक है। देखिएगा 5:11 होते हैं, ठीक है, 5:11 होते हैं, ठीक है। दोनों एक तरफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो ज्वार आता है ये दीर्घ ज्वार है, लेकिन ये सबसे बड़ा ज्वार होता है, दीर्घ ज्वार में सबसे बड़ा ज्वार होता है। वहीं पृथ्वी की दूसरी तरफ यहाँ जो ज्वार आते हैं ये अप्रत्यक्ष ज्वार है। ये क्यों आता है, देखिए, अगर किसी चीज़ को आप खींचेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप खींचेंगे, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो हमारा डिसबैलेंस होगा, पीछे वाला कुछ ना कुछ पोर्शन निकल जाता है। जो पोर्शन निकल जाता है, तो यहाँ पर आपका जो काम करता है, इसे कहते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के फलस्वरूप पृथ्वी के दूसरी तरफ जो ज्वार आते हैं, इन्हें कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। रहेगा दीर्घ ज्वार, लेकिन इन्हें क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे, ठीक है। वहीं ये जो ज्वार आते हैं इन्हें प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं, ठीक है। तो युद्ध के समय भी क्या है, दीर्घ ज्वार आ रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। अब दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन व्युति है, यहाँ भी दीर्घ ज्वार आते हैं। देखिए कैसे, ये आपकी पृथ्वी है, इसका जो जल है देखिए कुछ इस तरह इधर आ जाएगा, इसका जल जो है कुछ इस तरह इधर भी निकल आएगा पृथ्वी का, और इधर भी देखिएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, ये जल इधर भी आ जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक। अब यहाँ भी दीर्घ ज्वार रहेगा, ये भी दीर्घ ज्वार है, दीर्घ ज्वार, और ये भी दीर्घ ज्वार, दीर्घ
ज्वार, दोनों दीर्घ ज्वार हैं, लेकिन दोनों प्रत्यक्ष ज्वार होंगे। दोनों कैसे होंगे? दोनों प्रत्यक्ष ज्वार होंगे। लिख लीजिएगा यहाँ, दोनों प्रत्यक्ष ज्वार, दोनों प्रत्यक्ष ज्वार होते हैं। देखिए कैसे, इधर सूर्य है, इधर चंद्रमा है। चंद्रमा का भी आकर्षण बल लग रहा है और सूर्य का आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ भी दीर्घ ज्वार आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे ज्वार होते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्रत्यक्ष ज्वार होते हैं। ये ज्वार आते कब हैं? पूर्णिमा के दिन आते हैं। कब आते हैं? पूर्णिमा के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों दिन दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो आपके हो गए ज्वार। ठीक है, ज्वार के प्रकार हो गए, जिसमें दीर्घ ज्वार है। दीर्घ ज्वार आपको बताए हैं, ये जो होती है एक कंडीशन सिजगी होता है। ठीक है, सिजगी दो प्रकार की होती है, एक युति होती है, एक वियुति होती है। युति जो होती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अगर एक रेखीय स्थिति में है, इसे युति कहते हैं। वियुति होती है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये क्या है? आपका वियुति है। इस दिन क्या है? दोनों कंडीशन में जो सागर एवं महासागरों में ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक है, ये आपके दीर्घ ज्वार हो गए। अब आ जाइए लघु ज्वार। ठीक, अब देखते हैं लघु ज्वार। देखिए, जब एक पॉइंट लिखिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आते हैं। तो सागरों, यहाँ सागरों या महासागरों कर लीजिए, तो सागरों एवं महासागरों में लघु ज्वार आते हैं। देखिए, ये कब आते हैं? देखिए, इसका क्या कंडीशन देखिए आपका, ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य है, सन, ये आपका सन है, और ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी। ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये आपका पृथ्वी, और ये आपका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, समकोणीय स्थिति में रहेंगे। लघु ज्वार में होता क्या है? ये समकोणीय स्थिति में रहेंगे, 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। देखिए, अब इसका आकर्षण बल जो है, इसका आकर्षण बल सूर्य का, यहाँ लिख लीजिए, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। देखिए, अब यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है, इतना अधिक नहीं उठ पाता है। देखिएगा,
ये जो जलीय क्षेत्र है देखिए, ये चंद्रमा है आपका, ये सूर्य है। अब ये इधर से आकर्षण बल लग रहा है और ये इधर से, देख रहे हैं, दोनों तरफ से लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो ज्वार आएंगे, ये क्या होंगे? लघु ज्वार होते हैं। ये क्या होते हैं? लघु ज्वार। ठीक, ये क्या होंगे? लघु ज्वार होंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या है, सागरों एवं महासागरों में लघु ज्वार आते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये लघु ज्वार ये कब कब आते हैं? देखिए यहाँ पर ये आते कब हैं? देखिए, पृथ्वी जो है, चंद्रमा कुछ इस डायग्राम में क्या है, चंद्रमा मूव करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर तीनों एक रेखीय स्थिति में हो तो सिजगी कहते हैं। ठीक है, यहीं पर ये देखिएगा, एक समय आ जाता है, एक समय आ जाता है, एक समय आ जाता है। देखिए, इसे, ये जो समय होता है इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष की, इसे क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष की अष्टमी। देखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और यहाँ जो ज्वार आते हैं इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी। देखिए, पृथ्वी पर जो लघु ज्वार आते हैं वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। ये सूर्य जब पृथ्वी के सामने आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्वार आते हैं ये आपके लघु ज्वार होंगे। कैसे ज्वार होंगे? लघु ज्वार होंगे। ये जो ज्वार होते हैं ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो ज्वार आते हैं, जो चंद्रमा के आकर्षण बल के फलस्वरूप यहाँ पर जो ज्वार आते हैं ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो ज्वार आते हैं, ठीक है, कहाँ पर, कैसे, कितने समय में आते हैं, ये आप समझना, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सागरों एवं महासागरों में किसी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट में दो बार ज्वार व भाटा आता है। देखिए, सागरों एवं महासागरों में किसी भी स्थान पर 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आता है। ये कितने समय में आता है? 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आते हैं। देखिए, एक सवाल है आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो आप क्या बताएंगे? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ पर जो ज्वार आते हैं। ठीक है, देखिए, ज्वार आपको समझना है। वर्ल्ड मैप देखिए,
देखिए, आपको विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, कहाँ विश्व में 24 घंटे में लगभग 4 बार ज्वार आते हैं, वो आपको समझना है। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए ये देखिएगा आप, ये आपको बिल्कुल वर्ल्ड का जो मैप है दिख रहा होगा आपको। ये जो है देखिएगा, देखो देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका इसे कहते हैं। देखिए ये आपका अटलांटिक महासागर है, यहीं पर एक खाड़ी है, इसे कहते हैं फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, ये आपकी फंडी की खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका में है। जो फंडी की खाड़ी है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कनाडा में है, कनाडा में है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर इसी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा से लगा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसे कहते हैं फंडी की खाड़ी। यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये आपकी खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है, ठीक है, लिख लीजिएगा अरब सागर। यहाँ पर जो ज्वार आते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा ज्वार है, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार, ठीक है। भारत में खंभात की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, वहीं विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है पूरे वर्ल्ड में, तो फंडी की खाड़ी जो कनाडा में स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पर आता है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है, विश्व में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ 24 घंटे 52 मिनट में 4 बार ज्वार व 4 बार भाटा आता है। देखिएगा ये आपका एक देश है, इसे कहते हैं ब्रिटेन, आपका ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन। यहीं पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है साउथहैम्पटन, इस स्थान का नाम है साउथहैम्पटन, ठीक है। साउथहैम्पटन जो है यहाँ इंग्लिश चैनल है, इधर उत्तरी सागर है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो आपका है, ये आपका है, ये यहाँ पर जो सागरी क्षेत्र है इसे कहते हैं उत्तरी सागर, और यहाँ पर जो है इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, विश्व में, लिख लीजिएगा, विश्व में 24 घंटे 52 मिनट में 4 बार ज्वार व 4 बार भाटा। देखिए जो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन है वहाँ पर 4 बार ज्वार व 4 बार भाटा आता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ज्वार भाटा की क्लास को, ठीक है।
कहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कहाँ पर 4 बार ज्वार व 4 बार भाटा आते हैं, और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो ये रही आपका ज्वार भाटा वाली क्लास। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट करिएगा। ओके, जय हिंद।